बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, गज़ा में इसराइली फ़ौज को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। आज की बड़ी खबर है, इसराइली फ़ौज की तरफ से ऐलान किया गया है रस्मी तौर पर कि गज़ा में उनका एक और फ़ौजी हलाक हो गया है, जबकि दीगर इसराइली ज़राए अबलाग पर कम से कम 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत के ऐलानात सामने आए हैं और इसी तरह से कई इसराइली फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इत्तला दी गई है। इसराइल का फौजी रेडियो स्टेशन है, उस पर एक रिपोर्ट नशर हुई है जिसमें कहा गया है कि फ्रेंडली फायर के अंदर इसराइल के अब तक 32 फौजी गज़ा के अंदर मारे जा चुके हैं। फ्रेंडली फायर ये होता है कि इसराइली फ़ौज ने फायरिंग की और फायरिंग की जद में इसराइली फ़ौजी आ गए और वो मारे गए। इसी तरह से मुस्तकिल हादसात में 72 फौजी इसराइल के गज़ा में मारे गए हैं। हादसात से मुराद इसराइली फ़ौजी लेती है कि गलती से इसराइली फ़ौजियों पर गोला या कोई मिसाइल लग गया, या आपस में गाड़ियां टकरा गई यानी टैंक वगैरह टकरा गए, या कोई और टेक्निकल गलती हुई जिससे इसराइली फ़ौजियों का नुकसान हुआ। 72 इसराइली फ़ौजी ऐसे हैं जो इस तरह से मारे गए हैं। ये इसराइली फ़ौजी रेडियो स्टेशन की रिपोर्ट है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, गज़ा की जंग बंद करने के हवाले से इस वक्त खबरें चल रही हैं और इत्तलात ये हैं कि कल हफ्ते को और एतवार को, ये 2 दिन बड़े अहम हैं, यानी हफ्ते का और एतवार का ये 2 दिन बड़े अहम हैं और इस दौरान अनाउंसमेंट हो सकती है गज़ा की जंगबंदी के हवाले से, यानी जो प्रपोजल हमास को दिया है इसराइल ने, उस पर कोई ना कोई जो रिजल्ट है वो सामने आ सकता है। लेकिन उससे पहले गज़ा में इसराइली फ़ौज के ये नुकसानात हुए हैं और इसराइली फ़ौजी हेलीकॉप्टरों को इसराइल की तरफ जाते हुए देखा गया है और गज़ा के अंदर भी इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं मुख्तलिफ अंदाज में वो देखी गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आज की एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि एक इसराइली टेलीविज़न से वाबस्ता एक इसराइली सहाफ़ी है, नेर हसून उसका नाम है। उसने ये बात टेलीविज़न पर बैठकर, इसराइली टेलीविज़न पर बैठकर कही है कि गज़ा में जो चीज़ें तबाह हुई है उस पर बात ही नहीं की जा सकती है। उसने कहा कि अगर आप गूगल का मैप खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा रफ़ा जो है वो हिरोशिमा की तरह तबाह हो गया है। हिरोशिमा जापान का शहर था जिस पर अमेरिका ने बम गिराए थे 1945 में, और इसी तरह से उसने कहा कि मुखय्यम जबालिया वो नागासाकी की तरह मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उसने ये बात टीवी चैनल पर, इसराइली टीवी चैनल पर कही कि इसराइल ने ऐसी कंपनियों को ठेके दे रखे हैं जो गज़ा के अंदर इमारतों को, घरों को तबाह करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि गज़ा के अंदर इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ किस अंदाज से चल रही हैं। एक और बड़ी खबर है गज़ा से कि इसराइली फ़ौज ने जो वहाँ पर मकामी मलेशिया ग्रुप खड़ा किया था यासर अबू शबाब का, उससे वाबस्ता कई अनासर को पकड़ा गया है और उनको हमास की तरफ से गज़ा में फांसियाँ दे दी गई हैं। ये सऊदी अरब चैनल अल हदस की रिपोर्ट में बताया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है और ये खबर UAE से है, मुत्तहिदा अरब इमारात से है, कि मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया है इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा अपोजिशन लीडर यार लबेद ने। यार लबेद ये इसराइल का अपोजिशन लीडर है और ये इसराइल का साबिक वज़ीर आज़म है। इसने कहा कि मैंने UAE का दौरा किया है एक बड़े मकसद के लिए, जिसका हदफ इसराइल के अमन व सलामती के हवाले से अहम मामलात को देखना है और इसराइली यरगमालियों को, होस्टेजेस को वापस लाना है। इसके अलावा एक और खबर आई है इसराइली मीडिया से कि इसराइल की दरख्वास्त पर UAE ने रोज़ाना 10 एयरलाइन को इसराइल के लिए फंक्शनल कर दिया है, यानी रोज़ाना इसराइल के लिए दुबई से 10 जहाज़ आते हैं और जाते हैं तल अवीव, और इन जहाज़ों में इसराइली शहरी धड़ाधड़ UAE छुट्टियां मनाने आते हैं और वो यहाँ से दीगर मुल्कों में जाते हैं। बताया जाता है कि 2020 के बाद से बड़ी तादाद में इसराइली शहरी मुत्तहिदा अरब इमारात में UAE में सेटल भी हुए हैं और UAE इसराइल का एक बहुत बड़ा बेहतरीन दोस्त बन चुका है, मुत्तहिदा अरब इमारात। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आई है और ये खबर नाज़रीन इकराम अमेरिका और सऊदी अरब की एक सीक्रेट खुफिया मुलाकात के हवाले से है। मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है कि सऊदी अरब का जो वज़ीर दिफा है, खालिद बिन सलमान उसका नाम है, ये सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भाई है और सऊदी बादशाह किंग सलमान का बेटा है। इसने वाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से एक खुफिया मुलाकात की है। इस मुलाकात के हवाले से मीडिया पर बातचीत नहीं आई है और इसमें बताया गया है कि सीक्रेट मीटिंग थी और ये मीटिंग दरअसल ईरान के हवाले से हुई है और इस मीटिंग में गज़ा का इशू भी डिस्कस हुआ है, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से भी बातचीत हुई है और ये अमरीकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ ने इसे रिपोर्ट किया है, जिसे सोशल मीडिया पर भी नशर किया गया है। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब गज़ा के हवाले से अमरीका से क्या बात कर रहा है और ईरान के हवाले से सऊदी अरब क्या बात कर रहा है। याद रहे, सऊदी अरब इस वक्त मशरिक़ वुस्ता का की प्लेयर बन चुका है और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सऊदी अरब ने अमेरिका को कहा है कि हम इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं अगर फ़लस्तीन की रियासत के क़याम का ऐलान हो जाए और अगर गज़ा की जंग बंद हो जाए। और गज़ा की जंगबंदी के हवाले से जो इसराइल की तरफ से जो रजामंदी जाहिर की गई है कि हम गज़ा की जंग बंद करने पर तैयार हैं, वो इसी सूरत में तैयार हुआ है इसराइल के
सऊदी अरब जैसा मुल्क इसराइल को तस्लीम कर लेगा और इसराइल और सऊदी अरब के अलग ऐलान ताल्लुकात बन जाएंगे, और यूं इसराइल जो है वो सऊदी अरब के बाद बाकी के जो मुसलमान मुल्क हैं जो सऊदी अरब के पीछे चलते हैं उनके साथ भी दोस्ती लगा लेगा, और ये दुनिया के अंदर इसराइल की बालादस्ती की एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी और एक बहुत बड़ा आगाज़ होगा। यानी इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी अरब शामिल होगा और बाकी मुसलमान देश भी शामिल हो जाएंगे। तो ये मुलाकात इससे ज़िमन में हुई है, ये अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। एक और खबर है, ये मास्को से है, रूस से। रूस का दौरा किया है सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने और वहाँ रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। रूस के अंदर खड़े होकर सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि हम फ़लस्तीन का मसला और गज़ा का मसला हल करना चाहते हैं और दो रियासती हल के हवाले से हमने दुनिया की जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी जून के अंदर, वो ज़रूर होगी और फ़लस्तीन की रियासत के क़याम का ऐलान होगा। और उन्होंने गज़ा की जंग को भी बंद करने का मुतालबा किया और रूस के साथ भी सऊदी अरब ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करने का ऐलान किया है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आज की एक और बड़ी खबर है और यह खबर ईरान पर इसराइल के फाइनल हमले के हवाले से बड़ी अहम है। खबर है मेरे पास है, इसराइली वज़ीर दिफा यसराइल कात्ज़ की सरबराही में एक अहम फ़ौजी मीटिंग हुई है इसराइल में। इसराइली वज़ीर दिफा के साथ है इसराइली इंटेलिजेंस चीफ मौजूद था, इसराइल का आर्मी चीफ मौजूद था और इसराइल के दीगर फ़ौजी कमांडर्स मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के ऊपर फाइनल हमले के लिए मुशावरत हुई है और इसराइली वज़ीर दिफा का जो बयान आया है उसमें उसने कहा है कि हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अपने आप को तैयार रखें। इंटेलिजेंस जो हमारा ऑपरेशन है वो जारी है और हमारी कार्रवाइयाँ मुस्तक़बिल के हवाले से हमें अपने दुश्मन ईरान पर कामयाबी दिलाने के लिए की जा रही हैं। सादा लफ्ज़ों में सऊदी अरब जो इसराइल है इसकी तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ तैयारियों का ऐलान किया गया है और इसराइली वज़ीर दिफा ने खुलकर ये बात कही है कि अभी हमारी फ़ाइनल जंग ईरान के साथ होनी है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, जहाँ इसराइल तैयारियां कर रहा है वहीं ईरान भी तैयारियां कर रहा है और ये बात समझने की है कि अमेरिकी सदर ट्रंप अगरचे ये बयान दुनिया के सामने दे रहा है कि ईरान हमारे साथ मुज़ाकरात करेगा, ईरान हमारे साथ बातचीत करेगा वगैरह वगैरह, लेकिन अंदर खाना अमेरिकी सदर ट्रंप यूक्रेन को असलहा बंद करके सारा असलहा इसराइल को दे रहा है और ये कह रहा है कि हमारे पास असलहे की कमी हो गई है। हालांकि अमेरिका के पास असलहे की कमी नहीं हो सकती है, तो अमेरिका ने यूक्रेन को असलहा इसलिए देना बंद किया है ताकि वो असलहा इसराइल को मिले और वो असलहा फिर ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो। और इसी वजह से इसराइली वज़ीर दिफा की ये मीटिंग बड़ी अहम है जो आने वाले दिनों में ईरान पर मुतवक्किल हमले के हवाले से की गई है। एक और बड़ी खबर है और ये खबर है शाम से। नाज़रीन इकराम, इसराइल की फ़ौजें शाम के अंदर जब चाहें घुस जाती हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक इसराइली फ़ौज दमिश्क में, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में घुसी है। 3 इसराइली फ़ौजी हेलीकॉप्टर दमिश्क के अंदर उतरे हैं और दमिश्क शहर के अंदर 5 घंटे तक इसराइली फ़ौजी कमांडोज ने एक खुफिया ऑपरेशन किया है। इस बात का एतराफ़ इसराइली मीडिया पर किया गया है इसराइली फ़ौज के हवाले से। दी यरूशलेम पोस्ट की ये रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है जिसमें यह बात कही गई है कि इसराइली स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर नियर दमिश्क व हेलीकॉप्टर लैंडिंग के हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से इसराइली स्पेशल कमांडो फोर्स दमिश्क के करीब उतरी है और वहाँ पर 5 घंटे तक उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया है और मतलूबा अफराद को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे हैं। ये बात है इसराइली अखबार दी यरूशलेम पोस्ट के अंदर लिखी गई है। नाज़रीन इकराम, इससे पहले भी इसराइल दमिश्क के करीब से फ़लस्तीन की मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का दावा कर चुका है और ईरान से वाबस्ता अनासर को भी शाम के जनूबी इलाकों से इसराइल पकड़ने का ऐलान कर चुका है। 2 दिन पहले ये खबर आई थी और अब इसराइली फ़ौजें दमिश्क के अंदर घुसी हैं और दमिश्क में जो मतलूबा लोग थे जिनके बारे में बताया गया कि वो ईरान या हिजबुल्लाह से वाबस्ता थे, उनको पकड़ने का ऐलान किया गया है। लेकिन इस शाम के अंदर से जो खबरें आती हैं कि इसराइल जो ऑपरेशन करके वहाँ लोगों को पकड़ता है या गिरफ्तार करता है वो शाम के लोग होते हैं, वो बाहर यानी वो ईरान के या लबनान के लोग नहीं होते हैं। तो अब शाम जो है वो इसराइल के लिए एक बगैर रोक टोक वाला इलाका बन गया है। जैसे इसराइली फ़ौजें लबनान में घुस जाती हैं, लबनान पर हमले करती हैं, कार्रवाइयाँ करती हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसराइली फ़ौजें शाम के अंदर घुसती हैं और शाम से गिरफ्तारियाँ कर रही हैं। और शाम का जो सदर है अहमद अशर यानी जो गोलानी, वो खामोश है और इसी से ये बात समझ में आती है कि शाम की हुकूमत ने इसराइल के साथ मुआहदे कर लिए हैं और शाम के सदर गोलानी ने पूरा शाम इसराइल के हवाले कर दिया है और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जैसा कि इसराइल कह रहा है कि हमने अपना ख्वाब शाम के हवाले से पूरा कर लिया है और ग्रेटर इसराइल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहरहाल ये आलमी खबरों का एक राउंड अप था जो आपके सामने रखा गया है। मज़ीद इस तरह की तफसीलात आएंगी, आप हमारे सामने अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें ताकि आपकी राह की रोशनी में वीडियोज़ को और व्लॉग्स को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।